इस विशाल दशहरा कार्यक्रम में इस प्रांगण में विराजमान मांडलगढ़ और मांडलगढ़ के आसपास के तमाम गांवों से पधारे हुए महानुभाव नागरिकगण, भाइयों और बहनों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय विनोद जी ओसवाल ने आप सबके लिए एक कवि सम्मेलन का आयोजन रखा है। कवि सम्मेलन की व्यवस्थाओं से आप सब वाकिफ हैं, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं कवियों को मंच पे बुलाऊं इससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी व्यवस्थाओं को और ठीक कर लिया जाए। एक तो मैं देख रहा हूं कि हमारे श्रोताओं की दूरियां बहुत है, मंच से जो दूरी बनी हुई है मैं थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहता हूं आराम से। देखो अपन, हाँ बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही ठीक है, इतना ही ठीक है, आराम से बैठ जाओ। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन क्या है सभी अपने स्थान पर बैठ जाए, थोड़ा दूर बैठो, दिखेगा नहीं आपको कुछ भी, थोड़ा सा दूर बैठो बस, ठीक है। अपन दूरियों को खत्म करते हैं। आपको आनंद आ रहा है दूरियां खत्म होने से? तो एक बार ताली बजाकर सब लोग बताओ यार कि हमें आनंद आ गया है। अच्छा, दूसरा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। ये जो यहां पर कानून की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था है, मैं इसको प्रणाम करता हूं। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, माकूल है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। हमारा देश इन्हीं पुलिस वालों के निर्देशन में काम कर रहा है और इसलिए हम मांडलगढ़ में भी इनके निर्देशन में ही सारा काम संपादित करना चाहते हैं। लेकिन कवि सम्मेलन की व्यवस्थाएं क्या होता है, कवि सम्मेलन की व्यवस्थाएं श्रोता और कवि मिलकर आपस में बना लेते हैं, क्योंकि कार्यक्रम को बढ़िया करना होता है। और ये जो पीछे लोग खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए, पड़ोस बढ़िया देख लेना, रात भर का मामला है। राज बिहारी जी को अजमेर स्वागत की इस वेला में हमारे बीच आदरणीय मुन्ना बैटरी मंसो, जो बहुत ऊर्जावान कवि है, मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। जाकिर जी भुट्टो और घनश्याम जी श्री मुन्ना जी बैटरी का पगड़ी भेंट कर, माल्यार्पण कर और आप सभी द्वारा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मुन्ना जी बैटरी स्वागत के इस क्रम में संजीव सैजल भीलवाड़ा, जो हमारे भीलवाड़ा का लाल है और हमारे यूं कहूं भी होम क्षेत्र के कवि हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राकेश जी ओसवाल और रमेश जी। संजीव जी का एक बार आप सभी की ओर से जोरदार स्वागत, जो हमारे भीलवाड़ा से है। स्वागत के इस क्रम में नरेंद्र भाई बंजारा मुंबई, नरेंद्र भाई का जोरदार स्वागत एक बार। नरेंद्र भाई बंजारा मुंबई, मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं भाई जाकिर जी और नातू सिंह जी। जाकिर जी और नातू सिंह जी आवे और नरेंद्र भाई बंजारा उनका पगड़ी भेंट कर माल्यार्पण का स्वागत के इस मेला में अब मैं आमंत्रित करता हूं श्वेता सरगम, जोरदार स्वागत इनका ताली बजाकर। श्वेता जी सरगम दिल्ली में, अनिता जी सुराना, लाली देवी जी, जो सभी महिला पार्षद विराजे हैं, उनसे निवेदन की श्वेता जी का मांडलगढ़ धरती पर जोरदार स्वागत करें, माल्यार्पण कर उनका स्वागत। और मेरा आप सभी से निवेदन, एक बार श्वेता जी का
जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। श्वेता जी सरगम। सभी महिला पार्षद की ओर से श्वेता जी का शॉल उठाकर माल्यार्पण कर इस मांडरगढ़ नगर पालिका की ओर से भव्य स्वागत। श्वेता जी सरगम, दिल्ली। अब इस स्वागत की मेला में मैं आमंत्रित करता हूं अशोक जी हंगामा, जो स्वयं एक हंगामा है। आदरणीय अशोक जी हंगामा। मैं राकेश ओसवाल और हमारे चेयरमैन साहब विनोद जी से निवेदन करूंगा कि उनका पगड़ी पहनाकर माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत। सभी कवियों का नगर पालिका मांडरगढ़ की ओर से जोरदार स्वागत। और आप सबकी अनुमति हो तो मैं आदरणीय योगेंद्र जी भाई साहब का आप सभी की ओर से स्वागत करना चाहता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो जोरदार ताली बजाकर मुझे अनुमति दें और कवि सम्मेलन प्रारंभ हो इसकी आप अनुमति दो। भाई साहब योगेंद्र जी का मैं मांडरगढ़ की जनता की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत। पानी है या ठीक है, पानी तो कोई बात नहीं है, चलेगा। आजकल अंधेरे में पता नहीं रहता बोतल में क्या है। इको वगैरह हो तो कम कर देना। वैसे तो आवाज बहुत बढ़िया, माइक बहुत बढ़िया, माइक वाला बहुत बढ़िया, माइक का लाल तो जवाब ही नहीं माइक का लाल का। एक छोटा माइक यहां लगा दो भैया। हमारे बीच में आदरणीय नफीसा भारती पधार गई हैं। बहुत बड़ी शायरा हैं देश की। चाहता हूं कि अच्छा स्वागत हो इनका मंच पर पधारने पर। और इनके स्वागत सम्मान के लिए जाकिर साहब हैं, जाकिर भुट्टो साहब हैं। जाकिर साहब आ जाएं, या मैं चाहता हूं कि हमारी विधायक महोदया हमारे बीच में विराजमान हैं। उनको मैं कष्ट तो नहीं देना चाहता था, लेकिन आमंत्रित करना चाहता हूं जिससे आपके दर्शन सब कवियों को हो जाएं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारी विधायक आदरणीय कीर्ति बाई साहब को पधारें और आज हमारे बीच में जो शायरा ब्यावर से नफीसा भारती के रूप में विराजमान है उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। इस बहाने मैं सभी कवियों से आपका दीदार करवाना चाहता हूं। कष्ट के लिए मैं क्षमा भी मांगना चाहता हूं आपसे। हाँ, थोड़ा आगे आगे। मैं आदरणीय चेयरमैन साहब और कीर्ति बाईसा की भेंट हमारे सभी कवियों से करवाता हूं। इससे पहले मैं चाहता हूं कीर्ति बाईसा से निवेदन करता हूं कि पुष्प गुच्छ भेंट करके आदरणीय नफीसा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। ले आओ भाई जल्दी, जाकिर साहब आ जाओ, सहयोग करो आप। जाकिर साहब बहुत पक्षपात कर रहे हैं। केवल नफीसा जी के लिए शॉल की व्यवस्था की गई है, श्वेता जी के लिए भी की गई है। ये भी पक्षपात ही है जी, क्योंकि बेचारे आदमी क्या ऊपर से गिरे क्या? और इतने लोग बैठे हैं तो ये सब कार्यक्रम के लिए आए हैं। और जितने लोग यहाँ कवियों के रूप में विराजमान, उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा बड़ा है। मैं बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कीर्ति बाईसा का, आपने हमारी विनती को माना। मैं कवि सम्मेलन का रूप देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप सबका परिचय तो वैसे हो गया ना सब कवियों से। ताली बजा के बताओ यार, ऐसे क्या बताते हो? हो गया।
कवियों के परिचय हो चुके हैं। मैं चाहता हूं और विलंबित न हो, 10 बज चुके हैं, हमारे यहाँ 10 बजे कार्यक्रम शुरू कर देने की परंपरा है। मैं आज का मंच एक ऐसे अभिनव संचालक को सौंपना चाहता हूं जिसने देश के करीब 600 मंचों का संचालन आज तक किया होगा। 22 साल की कवि सम्मेलन की यात्राओं में 600 मंचों का संचालन करने वाला सुभट हस्ताक्षर और टीवी चैनल पर राजस्थान का गौरव ऊंचा करने वाला एकमात्र व्यक्तित्व हमारे बीच में, जो काव्य मंचों से जाकर उस लाफ्टर चैंपियन की प्रतिस्पर्धा में अपना योगदान करता है, अपना परचम फहराता है, ऐसा एक व्यक्तित्व हमारे बीच में रास बिहारी गौड़ के रूप में विराजमान है। ऐसे बड़े संचालक को मैं मंच सौंपना चाहता हूं। मैं क्या सौंपूं और मेरी क्या औकात कि मैं मंच सौंपूं, ये यहाँ की जनता जनार्दन यहाँ तालियां बजाकर आपको मंच सुपुर्द करना चाहती है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे बीच आ रहे हैं रास बिहारी गौड़। नगर पालिका का है ना माइक तो यार, हमारा तो क्या शुरू से ही समझना चालू कर देते हो। दुकान चालू नहीं हुई और लोग बाग और समझना। मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, इन मच्छरों को जो हमारा खून पीने के लिए हम पर मंडरा रहे हैं। हम आपका खून पीने के लिए, आप पर मंडराने के लिए आ गए हैं। एक बार हमारा सम्मान कर दो, ताली वाली बजा दो। आपकी विधायिका को प्रणाम करता हूं, कीर्ति बाई साहब। कहां जहां भी हैं भीड़ में मुझे कुछ दिख। आपने क्या बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि जनता को अंधेरे में बैठा रखा है, और ये इस देश की राजनीति हमेशा करती आई है। तो हमें तो अब आप जनता है, हमें कुछ दिख तो कुछ भी नहीं रहा है, हम बस बोल रहे हैं, हमें सिर्फ मच्छर दिख रहे हैं। आपने कीड़ों पर कीड़े छोड़ दिए हैं। आज हम कीड़ों की लड़ाई हो रही है। आपको जो समझ में आ जाए अच्छी बात है। एमएलए महोदय को प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम शुरू हो रहा था, मैं नीचे बैठा था तो एक अच्छी सी सूचना इन्होंने बताई। आपके चेयरमैन साहब ने इनसे कुछ मांगा, इन्होंने कुछ पैसे दिए, 25 लाख रुपए। और ताली आप इस बात पे बजा दोगे, केवल मांडलगढ़ी है जहां नेता पैसे देता है। वरना सही बता रहा हूं एमएलए साहब, दूसरी जगह तो लेते हैं। आपके अच्छे लोगों के संस्कार हैं, अच्छी बात है। काफी लोग बिखरे बिखरे से हैं, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सी जगह जाते हैं, कहीं हिंदुस्तान का नक्शा बना होता है, पीछे तक लोग होते हैं, साइड तक लोग होते हैं, कहीं ये लेकिन ये अलग किस्म का नक्शा है। कहीं बीच में पजामा स्टाइल है कि इधर का पांवचा अलग, इधर का अलग, एक ये स्टाइल है। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आइए साहब बैठ जाओ। योगेंद्र जी आप भी बैठ जाओ। आपकी पगड़ी वाकई बहुत अच्छी है। नहीं, बहुत इन्होंने कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, वीर रस के कवि हैं, और मैं इनका सबका अभिवादन करता हूं। आप लोग व्यवस्थित हो गए हैं। यकीन मानिए आज विजयदशमी का दिन, आपने इस मैदान में रावण का दहन किया होगा, लेकिन रावण का दहन आप हर वर्ष करते हैं और रावण वापस पैदा हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे इतनी जल्दी पैदा हो जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। ये इतने मुख, अभी 9 मुख हैं रावण के आपके सामने, ये सब वही काम करेंगे जो रावण करता है। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। दोस्तों, मैं एक छोटा सा परिचय अपने कवि मित्रों का अपने तरीके से करा देता हूं। एक बार पुनः नगर पालिका, आपके विधायिका महोदय और सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। क्योंकि विजयदशमी जैसे पर्व पर, विजयदशमी का पर्व हमारी सांस्कृतिक परंपरा की एक अनूठी मिसाल है, जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों पूजे जाते हैं, जिसमें भाषा और संस्कार दोनों पूजे जाते हैं, जिसमें संस्कृति का आह्वान होता है और आप जैसे लोगों की उमंग का आह्वान होता है। आज इस आह्वान, संस्कृति, संस्कार के इस प्रांगण को हम लोग प्रणाम करते हैं। आप लोग भी प्रणाम करें। हम इस विजयदशमी पर्व को कविता के माध्यम से बनाएं, काव्य के माध्यम से बनाएं। इस काव्य यज्ञ के इन सितारों का परिचय कराऊं। एक बार संवेद तालियां उस सिरे से इस सिरे तक बजकर मुझे आदेशित करें।
मित्रों, मैं कोने से परिचय कराता हूं। वो बैठे हैं जिनका ऊपर का मामला उड़ चुका है और बाकी का आपको दिख नहीं रहा है, केवल एक अंडरलाइन मूंछ की है। इससे पता लगता है कि बस भाई के पास यही है। लेकिन जो भी है, ये अशोक हंगामा हाथरस उस जमीन से आते हैं जिसने इस देश को मंचीय परंपरा, वाचिक परंपरा के ऐसे लोग दिए जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी की परंपरा का निर्वहन करते हैं। हास्य में हाथरस से आकर अशोक हंगामा, आप सबके बारे में तालियां बजाएं और मैं उनका परिचय कराऊंगा। इनके पास बैठी हैं श्वेता सरगम। आपने बहुत सी कविताएं और कवियत्रियां देखी होंगी मित्रों, लेकिन आप जब इन्हें सुनेंगे, मुझे नहीं मालूम आपने पहले इनको सुना है या नहीं सुना है। श्वेता सरगम अपने शब्दों से, अपने लालित्य से उस तरह का श्रृंगार रचती हैं कि आपके मन के तार झंकृत हो जाते हैं। आज आपके बीच हैं, आपके आंगन में है श्वेता सरगम। और नफीसा भारती, जैसा कि भाई योगेंद्र जी ने बताया, शायरा हैं, कवियत्री हैं, लेकिन जब ये कविता कहती हैं, जब ये कविता पढ़ रही होती हैं, जब शायरी बुन रही होती हैं, तो आपको लगता है सुनकर इनकी तान मन रविशंकर हो गया। तन बिरजू महाराज, तन बिरजू महाराज, आपका मन और तन दोनों बिरजू महाराज हो जाएंगे। ये है नफीसा भारती। और मित्रों, एक ऐसा व्यक्तित्व यहां बैठा है, ये तो मुझे लगा कि बात में हंसी की तो नहीं थी, लेकिन आप हंस भी लेते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं जिस व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूं, माधव दरक। दोस्तों, जिस माटी पर मैं खड़ा हूं, यकीन मानना आपकी कमजोर तालियां, कम तालियां कोई मूल्य नहीं रखती। आपका ये अंचल, मेवाड़ अंचल, अगर काव्य के पटल पर सदियों को और समय को पार करेगा, कालखंड पर अपने हस्ताक्षर करेगा, तो उस हस्ताक्षर का एक ही नाम होगा, वो नाम होगा माधव दरक। आप जितना गौरव इस व्यक्तित्व पर कर सकते हैं, हम उतना गौरव इनके चरणों पर करते हैं। हमें अच्छा लगता है इनके चरणों में बैठकर कविता के संस्कार पाना। आज ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच है और हम चाहते हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी यही कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, दाढ़ी मूंछ पता नहीं कहां, ऐसा लग रहा है चंबल से सीधे आए हैं, लेकिन चंबल से वाया बंबई आए हैं। ये बंबई से आता है नरेंद्र बंजारा। खड़े हो जाओ भाई। बंबई में तो इन दिनों सब खड़े ही हैं। ये नरेंद्र बंजारा वीर रस का वो कवि है दोस्तों। जब बात करता है चेतना की, जब बात करता है आग की, अंगार की, तो यकीन मानना आपकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। लेकिन आपके इस तेवर में आपको एक ओजस्वी परंपरा की छाप मिलती है, जो आपके आंगन में पहले भी शायद आए होंगे और आज पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं तो पहली बार कैसा स्वागत होना चाहिए आप वो भी कर दें। मैं इनका परिचय बाद में कराऊंगा। उधर नाम क्या है? दिनेश संजीव सजल। मित्रों, मैंने इस लड़के को सुना पिछले 5 वर्षों की हास्य मंचों की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में, पैरोडी के रूप में अगर कोई नया नाम आता है तो वो संजीव सजल होता है, जिसको देखकर हमें गौरव महसूस होता है कि हम लोग, हमारी कविताएं सुरक्षित है, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे ज्यादा समर्थ है, हमसे ज्यादा योग्य है। ये संजीव सजल होते हैं। और एक ऐसा ही नाम जो मुन्ना बैटरी के नाम से जाना जाता है। यकीनन उनके बारे में आप हास्य में कुछ भी कह दें, लेकिन हास्य लिखना बड़ा मुश्किल काम है। आपने बहुत सुना होगा, गुदगुदाना बहुत मुश्किल काम है। उस मुश्किल काम को लेकर जो व्यक्तित्व अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता है, उसका नाम होता है मुन्ना बैटरी। और अंतिम परिचय के रूप में मैं उस व्यक्तित्व का परिचय कराना चाहता हूं जो आपके अपने हैं। योगेंद्र शर्मा उनका नाम होता है, लेकिन नाम कोई परिचय नहीं होता। परिचय होता है काम। काम आप मुझसे बेहतर उनका जानते हैं, यह भी कोई परिचय नहीं होता। तो क्या परिचय होना चाहिए? मैं 4 लाइनों में परिचय देता हूं और बताता हूं योगेंद्र शर्मा क्या हैं, यहां और आपके बीच उनकी उपादेयता क्या है, इन कवियों से उनके ताल्लुक क्या हैं, आप उन पर गर्व क्यों करते हो। 4 लाइनें, हर लाइन पर उनका परिचय और मंच का परिचय संभालना। ये आपका परिवार है, हमारा खानदान है।
ये आपकी बोली है, हमारी जुबान है, ये आपकी अस्मिता है, हमारी पहचान है, ये आपकी जमीन है, हमारी आसमान है, हमारा आसमान है, हमारा आसमान है। और दोस्तों, इन सब के बीच, इस जमीन और आसमान के बीच मैं त्रिशंकु की भूमिका में हूं। मैं केवल सारथी हूं, मैं केवल सेतु हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आप जानते हैं भगवती की इच्छा होती है। आज आपने बहुत सी पूजाएं की, 9 दिन तक व्रत किए। आज विजयदशमी के पर्व में भगवती के चरणों पर, भगवती के शीश पर पुष्पहार चढ़ाए। ये सब वो पुष्प हैं जिनको आज भगवती के शीश पर चढ़ना है, जिन्हें आज देवों के शीश पर चढ़ना है। लेकिन